सत और असत क्या है, इसको आगे के 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि अविनाशी तो तद्विद्धे येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कंचित कर्म तुर्महर्ति। अविनाशी, अविनाशी तो तत् उसको, विद्धि ज्ञान, येन जिससे, इदम यह, सर्वम संपूर्ण संसार, ततम व्याप्त है, अस्य इस, अव्ययस्य अविनाशी का, विनाशम विनाश, कंचित कोई भी, न नहीं, कर्तुम कर, अर्हति सकता है। अर्थात अविनाशी तो तद्विद्धे, पूर्व श्लोक में जो सत असत की बात कही थी उसमें से पहले सत की व्याख्या करने के लिए यहां तो पद आया है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि इंद्रता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वो परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है। तत् पद से सत तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। ये न सर्वमिदं ततम, जिसको परोक्ष कहा है उसी का वर्णन करते हैं कि यह सब का सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त परिपूर्ण होता है, ऐसे ही संसार में वह सत तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत तत्व ही जानने योग्य है। विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित कर्मो महर्ति। यह शरीरी अवयव अर्थात अविनाशी है, इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही। यहाँ अस्य पद से सत तत्व को इंद्रता से कहने का तात्पर्य है कि प्रति क्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत तत्व की ही है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूं, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहां अस्य पद दिया है। परिशिष्टि भाव में व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष और मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे, तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं, यानी कि क्षय हो रहे हैं। परंतु इनमें है रूप से जो सत्ता है वो सदा ज्यों की त्यों है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार असत है और ये अविनाशी आत्म तत्व हैं, सत्य हैं। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर इन सब में है एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, मैं देवता हूं आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, पर हूं अथवा है एक ही रहा। तो ये न सर्वमिदं ततम, तो ये पद यहां जीवात्मा के लिए आए हैं। 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही पद परमात्मा के लिए आए हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म, अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है।
असंगो हयम पुरुषः देहे अस्मिन पुरुषः परः। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वो किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहा है। 17वां श्लोक कंप्लीट हुआ। कमेंट में जय राधे कृष्णा बोलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।